हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये जो 5 रुपये के कॉपर निकल वाले सिक्के हैं इनके बारे में है। नई बुक आ चुकी है, नई बुक के हिसाब से सिक्कों की क्या कीमत है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं आपको एक एरर सिक्का भी दिखाऊंगा लास्ट में। मैंने उसके ऊपर शॉर्ट्स डाला था, अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखा है तो इस वीडियो में उस सिक्के की मैं आपको कीमत भी बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल से। इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 के बीच में मिंट किया गया था। इन सिक्कों का जो मेटल है वो कॉपर निकल है। इनका जो वज़न है वो लगभग 9 ग्राम है। जो साइज़ है वो 23 mm है और जो शेप है वो है गोल। अब चलते हैं ऑफवर्स और रिवर्स साइड इस सिक्के की देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम ऑफवर्स साइड में जाएंगे तो बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये वाला हिस्सा बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन इसी में एक म्यूल सिक्का भी आता है 1999 में बॉम्बे मिंट से, तो वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इन डिटेल्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अशोकन लाइन कैपिटल के जस्ट नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया आपको देखने को मिलेगा। फिर हम चलते हैं रिवर्स साइड में, तो सबसे ऊपर हिंदी में आपको रुपए लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे डिजिट 5 और उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में रुपीज़ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दोनों तरफ आपको फ्लावर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ नीचे की तरफ ये सिक्का किस साल आया है वो साल आपको देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब देखिए, ये जितने भी सिक्के आए हैं ना 1992 से लेकर 2004 तक, ये सिक्के सिर्फ 5 ही मिनटों से आए हैं। और उन मिनटों के मिंट मार्क हम सबसे पहले देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी पड़े। तो जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है। वहीं पर अगर हम कैलकाटा मिंट की बात करें तो कैलकाटा मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। फिर हम अगर हैदराबाद मिंट की बात करें तो वहाँ पे आपको नीचे ऐसा स्टार का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और फिर चले अब नोएडा मिंट के ऊपर, तो नोएडा मिंट में आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। तो आप बॉम्बे और नोएडा में कंफ्यूज मत होइएगा। बॉम्बे का ऐसा डायमंड शेप होता है और नोएडा का बिल्कुल ऐसा गोल सा आपको डॉट देखने को मिलेगा। और जो 5वीं और जो लास्ट मिंट है वो एक फॉरेन मिंट है, विदेशी मिंट, जिसको हम मॉस्को मिंट भी कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ओवल सा शेप है जिसके अंदर MMD लिखा हुआ है। तो ये वाला जो सिक्का है ये मॉस्को मिंट का सिक्का है। तो इन्हीं 5 मिनटों से ये सिक्के आए हैं। अब एक एक करके 1992 से स्टार्ट करते हैं और सारे सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो 1992 में ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में जा चुके हैं। तीनों ही मिंट के सिक्कों के UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर इनकी कंडीशन वेरी फाइन है, उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको 10 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1993 में। 1993 में सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है, वहीं पे वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपये। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में देखिए, बुक में सिर्फ 3 सिक्कों के बारे में लिखा हुआ है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। नोएडा मिंट का सिक्का एक अनलिस्टेड सिक्का है जिसकी कीमत कोई फिक्स नहीं है। अगर आपको नोएडा मिंट का सिक्का मिल जाता है तो उसकी कीमत 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कौन ख़रीद रहा है, कौन बेच रहा है। वहीं पे अगर हम बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्कों की बात करें तो ये तीनों ही सिक्के आपको UNC कंडीशन में 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक दिलवा सकता है UNC कंडीशन में। अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1996 में। 1996 में भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं और दोनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। वहीं पर
जो हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के हैं 1996 के, ये यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 15 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1997 में। 1997 में सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 15 से 20 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 30 से 40 रुपये, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में ये सिक्का चारों ही मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के लगभग आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 ही रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1999 में। तो यहाँ पे ये सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मॉस्को मिंट। तो यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती है। वो यूएनसी कंडीशन में आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो बचे हुए सिक्के हैं कैलकाटा मिंट के, हैदराबाद मिंट के और मॉस्को मिंट के, ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। इनके यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये जो आप मॉस्को मिंट का सिक्का देखते हैं ना, जिसमें MMD लिखा हुआ है ऐसा मिंट मार्क वाला, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके लाखों करोड़ों नहीं मिलते हैं, ये बहुत कॉमन सिक्का है। ये आपको हर किसी के पास लगभग मिल ही जाएगा, तो इसकी इतनी ही कीमत है। फिर चलते हैं सन 2000 में। यहाँ पर भी 5 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और मॉस्को मिंट। यहाँ पर भी जो बॉम्बे और नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और मॉस्को मिंट है, इन तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में ये सिक्के 4 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से स्केर्स कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं सन 2002 में। यहाँ पे सिर्फ 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 60 रुपये दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में चारों ही मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 2004 में, और यहीं पे सबसे ज़्यादा सिक्के कीमती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कितने मिनटों से आए हैं, तो ये सिक्के 3 मिनटों से आए हैं, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। अब बुक के हिसाब से बात करें तो जो बॉम्बे मिंट की कीमत है वो यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये है, कैलकाटा मिंट की यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये है, और वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 3500 रुपये है, 3500। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो काफ़ी कीमती सिक्के होते हैं ना उनकी मार्केट में वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है हो सकता है आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक खर्च करना पड़े ख़रीदने के लिए। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो आपको 500 रुपये से नीचे में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो वो इतने ही रेट में मिलेगा। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी होगी तो 50 रुपये उसकी कीमत है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यूएनसी कंडीशन का अगर सिक्का है जो कि बहुत मुश्किल है मिलना, वो इतने रुपए में ही मिलेगा। और ये जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है जो कि सबसे रेयर सिक्का है, ये यूएनसी कंडीशन में आपको 4000 रुपये से लेकर 4500 रुपये में मिलेगा। वहीं पे यूएनसी कंडीशन में सिक्का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो एक्स्ट्रा फाइन या वेरी फाइन कंडीशन का जो सिक्का होगा उसकी कीमत 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में हो सकती है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास अगर 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का मिलता है तो वो यूएनसी कंडीशन में मुश्किल है। ज़्यादातर हमारे घरों में अगर बाई चांस किसी को मिलता है तो वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में ही मिलेगा, तो उसकी कीमत 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हो सकती है। तो ये जितने भी सिक्के आए थे मैंने उनके बारे में सारी डिटेल्स बता दी। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि एक एरर सिक्का दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो ये वाला एरर सिक्का है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। ये ऑफ सेंटर एरर कॉइन है,
और ये कॉइन वैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये उतनी अच्छी कंडीशन का सिक्का नहीं है, यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का नहीं है, ये फाइन वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो इसके 80 से 100 रुपये मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा इस सिक्के की कीमत नहीं है। लेकिन ये एक एरर सिक्का है और बहुत से लोग एरर सिक्के का कलेक्शन करते हैं, तो ऐसे सिक्के भी कलेक्ट करने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो गाइज़। अब आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।